हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद ईज। आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें हर गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में उस नंबर को एक्सप्रेस करना है। ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 2 से शुरुआत करेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। सो 2 इंटू 70, फिर 2 इंटू 35, उसके बाद 5 इंटू 7, उसके बाद 7 इंटू 1। सो ये फर्दर फैक्टराइज यहाँ से हो नहीं सकता, तो अब हम लिख सकते हैं 140 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 140 को कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 2 स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि 2 दो बार आया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 156। इसको भी करते हैं फैक्टराइज। 2 से शुरुआत करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 13, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 156 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम अपना 3825। अब क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 में एंड हो रहा है तो 5 से करते हैं शुरुआत। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 पे एंड हो रहा है तो फिर से 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। अब 3 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। फिर से 3 से कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब 17 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा 17 करके ख़त्म करते हैं। और हम 3825 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या फिर हम इससे फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट पार्ट इज 5005। इसको करते हैं। 5 से करते हैं। 51001। अब 5 से तो ये होगा नहीं, तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, 7 से करते हैं। सो 7 1 ज़ा 7, 8 9 10, 7 4 ज़ा 28, 29 30 और 7 3 ज़ा 21। 7 से हो गया है। अब ये 7 से नहीं हो पाएगा तो इसे अगले प्राइम नंबर से करते हैं, 11 से करके देखते हैं। सो 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, 11 3 ज़ा 33। ठीक है। अब 13 एक प्राइम नंबर मिल गया तो 13 1 ज़ा 13 और ख़त्म। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ द लास्ट पार्ट इज 7429। अब ये जो नंबर है ये छोटे वाले प्राइम नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा, ये बड़े नंबर जैसे कि 17 से फैक्टराइज होगा। अब कैसे होगा इसको डिवीजन करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम 7429 को 17 से डिवाइड करें तो ये कुछ ऐसा होगा। 17 4 ज़ा 68 होता है, माइनस ये कितना होगा 62। अब 17 3 ज़ा कितना होता है 51, माइनस करा तो ये आ गया हमारा कितना 11 और ये 9, और 17 9 ज़ा 119 होता है। तो ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो 17 से फैक्टराइज हो जाएगा। कितने टाइम्स 439 टाइम्स। अब 439 जो है ये 17 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है 19 उससे करके देखते हैं। 19 को अगर हम 439 से करें तो ये हो गया 19 2 ज़ा 38, आई एम सॉरी यहाँ पर 7 होगा। 17 7 ज़ा होता है 119, तो यहाँ पर भी ये 7 होगा। अब ये 7 नीचे आया 57, तो 19 3 ज़ा 57 ही होता है, और ये हो जाएगा ऐसे करके डिवाइड। तो 19 इंटू 23। अब 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1, तो हम 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।